हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना? और अक्सर ये समझ नहीं आता कि वो पहली चिंगारी, वो स्पार्क कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब हमें मिल सकता है भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स में। ये किताब असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भारत की युवाओं के लिए एक तरह का रोड मैप है। ये सिखाती है कि हम अपने अंदर की शक्ति और पावरफुल इनर एनर्जी को कैसे जगा सकते हैं। और इसमें कुल 9 अध्याय में है, राइट? जी बिल्कुल। और आज हम इसके तीसरे अध्याय विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स की गहराई में उतरेंगे। तो इस अध्याय का मतलब, सेंट्रल आइडिया क्या है? कलाम साहब का मानना था कि एक मजबूत देश बनाने के लिए 2 तरह के लोग सबसे जरूरी हैं। और पहले हैं दूरदर्शी शिक्षक, अ विजनरी टीचर। और कलाम साहब इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने ही जीवन से देते हैं। उनके शिक्षक प्रोफेसर तोताद्री अयंगर। जी। अच्छा, एक सवाल है। शिक्षक तो सबकी जिंदगी में होते हैं, पर प्रोफेसर अयंगर में ऐसा क्या खास था? मतलब उन्होंने अलग क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रोफेसर अयंगर ने सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाया, उन्होंने एक युवा कलाम को भारत की अपनी वैज्ञानिक विरासत से जोड़ा। मतलब उन्होंने बताया कि महान प्रतिभा सिर्फ पश्चिम में नहीं। एग्जैक्टली, कि वो हमारे खून में है। जब उन्होंने कलाम को आर्यभट्ट, जिन्होंने पाए का मान दिया, और श्रीनिवास रामानुजन जैसे जीनियस के बारे में बताया, तो वो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। वो एक युवा मन में ये विश्वास जगा रहे थे कि तुम भी ये कर सकते हो। बिल्कुल, वो आत्मविश्वास की पहली चिंगारी थी। ये तो हुई एक व्यक्ति की बात, लेकिन पूरे देश की आत्मा को कैसे जगाया जाए? शायद यहीं पर कलाम साहब के दूसरे विजनरी आते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और वो है दूरदर्शी वैज्ञानिक, विजनरी साइंटिस्ट। और यहाँ वो सर सीवी रमन की बात करते हैं, है ना? जी। और उनकी एक बहुत पावरफुल बात को सामने रखते हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को अपने अंदर से हार मानने वाली मानसिकता, जिसे वो डिफीटिस्ट स्पिरिट कहते हैं, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, और उसकी जगह स्पिरिट ऑफ विक्ट्री, यानी जीत की भावना को अपनाना होगा। स्पिरिट ऑफ विक्ट्री सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है करके दिखाना। सर सीवी रमन ने अपना नोबेल पुरस्कार जीतने वाला काम, अब जानते हैं, सिर्फ कुछ 100 रुपए के उपकरणों से किया था। वाओ! उन्होंने साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी एक वर्ल्ड क्लास दिमाग को नहीं रोक सकती। और मुझे लगता है इसी जीत की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही। डॉक्टर साराभाई ने भारत के स्पेस प्रोग्राम का सपना तब देखा जब भारत एक नया आजाद हुआ देश था। उस समय तो अंतरिक्ष के बारे में सोचना भी मतलब पागलपन लगता होगा। सही बात है, पर डॉक्टर साराभाई सिर्फ रॉकेट नहीं